ये हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी चर्चा केवल भारत में नहीं देश विदेशों में फैली हुई है। स्पेशलिस्ट माने जाते हैं भूत प्रेत पकड़ना, छोड़ना, जादू टोना टोटका, किसी भी अजनबी का नाम बताना या उसके पिताजी का नाम बताना, उसके अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्या कौन सा कष्ट है कौन सा कष्ट नहीं है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। हर तरह का इलाज इनके पास है। एक खास बात इनके बारे में और बताते हैं, इनकी जो बातचीत होती है सीधा रावण से भी होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वो ब्रह्मज्ञानी रावण जिसे प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिला था, वो ब्रह्मज्ञानी रावण जिससे के आखिरी क्षणों में प्रभु श्री राम ने खुद अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा था कि आप जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। उस ब्रह्मज्ञानी रावण से इनकी सीधा फोन पे बात होती है। इतने दिव्य पुरुष धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि वो किसी तरह का भी संकट दूर कर सकते हैं। ये सब बातें तो उचित हैं अब, लेकिन इनके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, वो भी किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं। इनके ऊपर जो संकट छाया हुआ है वो एक आम व्यक्ति के वजह से छाया, जिसका नाम है श्याम मानव। वो एक तर्कशास्त्री हैं और वो अंधविश्वास के खिलाफ काफी उन्होंने मोर्चे निकाले हुए हैं, काफी बाबाओं वगैरह को पकड़ा हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के कानून के अनुसार, जिसमें केवल जादू टोना टोटका कहना या भूत लगना कहना भी गुनाह माना जाता है और इसके लिए सजा भी होती है, उस कानून के अंतर्गत उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की है। अब हो क्या रहा है कि जहां पे इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन साथ में उन्होंने इनको मौका भी दिया, एक चैलेंज भी दिया है कि आप 10 लोगों का नाम जिन्हें हम प्रस्तुत करेंगे, उन 10 लोगों का नाम आप बताएं, उनके पिताजी का नाम बताएं, या एक कमरे में हम कोई सामान रखेंगे, जैसे आप दूसरे केसेस में उस कमरे में क्या रखा हुआ है इसकी जानकारी देते हो, वैसे इसमें भी जानकारी आप दीजिए, तो हम आपको एक चमत्कार बाबा, वो इसके लिए वो पेमेंट भी दे रहे हैं। 20 लाख रुपए जैसी अमाउंट का उन्होंने इनाम का दावा भी किया। अब लेकिन ये सब एक तरफ दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया। उस बयान की वजह से एक मुद्दा और खड़ा हो गया। चमत्कार तो दूर की बात है, उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने सीधा यह कहा कि सनातनी धर्म संकट में है, हिंदू धर्म संकट में है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार नहीं दिखाएंगे, इस वजह से धर्म संकट में आ गया। तो ये विषय तो बहुत बड़े हैं। ये मुद्दा अभी खत्म होता ही कि इससे पहले एक और मुद्दा शंकराचार्य जी ने खड़ा कर दिया, बहुत तर्कपूर्ण बात की। उन्होंने कहा अगर आपके चमत्कारों में दम है, अगर आप भूत प्रेत जैसी चीजें वश में कर लेते हैं, बड़े बड़े संकट हाल दूर कर देते हैं आपकी, तो आप जोशी मठ में आई हुई दरारों को ठीक कर दो। ये तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार माने जाते हैं और लोगों के अनुसार बहुत बड़े कष्ट हरण भी हैं, तो शायद ये कष्ट हरण भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, वो कहेंगे कोरोना में बीमारी का इलाज ही ढूंढ लेते हैं। चलिए, अब अगर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूं कि अगर आपके अंदर एक दिव्य शक्तियां आ जाए कि आप भूत प्रेत पकड़ सको या कुछ ऐसे काम कर सको सामाजिक भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो आप क्या क्या करोगे? मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं एक बहुत बड़ा काम करता, देश की सुरक्षा का काम भूत प्रेत के हवाले कर देता। दुनिया में कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो मैं भूत प्रेत को भेजता। इतने महंगे महंगे राफेल जैसे प्रोडक्ट खरीदना, जहाज खरीदना, मिसाइलें, ये सब तो चीजें बेकार की होगी। जितने भी अग्निवीर भर्ती हो रही हैं सबको हटा दिया जाता, जितने पुराने सिपाही सबको रिटायर कर दिया जाता। इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है? मैं तो ये कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री को इसकी सेवाएं सरकार को लेनी चाहिए। अपने पास इतने यानी उच्च लोग हैं कि जिनकी सेवा हमें जरूर लेनी चाहिए। और आप भी अगर उस दिव्य शक्ति का अगर आपके पास भी होता तो ये मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। धन्यवाद।